ग्रामर में कॉलन क्या है, ये आपका आज का टॉपिक है। और जब आप कभी भी कोई लेख लिखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते समय, एग्ज़ाम जब देते हैं, तो उसमें जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप करते हैं, उन चीज़ों में इन कॉमा का, कॉलन का और सेमी कॉलन का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। बोलते समय हम लोग पॉज ले लेते हैं हल्का सा, जहाँ पर रुकना होता है, लेकिन हम लोग जब रुकते हैं कहीं पर, है ना, वो देखिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी लाइफ में केवल बोलना ही ज़रूरी नहीं होता है। आप लोग लिखते भी हैं ना, तमाम चीज़ों को लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, लेटर्स वगैरह लिखते हैं, है ना, तो उसमें इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए, कॉलोन का मतलब होता है जैसे कि, जैसे कि, है ना। तो जैसे कि के लिए आप लोग क्या लिखते हैं, एज, सच एज, है ना, या लाइक का यूज करते हैं। तो आज ये मैं बताने जा रहा हूँ कि इन वर्ड्स को लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे कि अगर आपको लिखना है तो केवल आपको कॉलन का यूज करना है। कॉलन यानी दो डॉट होते हैं, ऊपर और नीचे दो डॉट होते हैं, हो जाता है कॉलन। अब देखिए हमारा एग्जांपल है, मैं बहुत लोगों से मिला, जैसे कि राम, श्याम, राधा और सीमा। ठीक है, एक से अधिक अगर कोई चीज़ होती है तो उनके बीच में आपको पता है ना कि हम लोग कॉमा लगा देते हैं, और लास्ट में जो दो वर्ड बचते हैं उनको एंड से जोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आ गया जैसे कि, मैं बहुत से लोगों से मिला, जैसे कि, है ना, तो आई मेट मैनी फॉक्स, मैनी पीपल भी हो सकता है, मैनी फॉक्स भी हो सकता है, फॉक्स और पीपल ये सिनोनिम है आपस में। तो आई मेट मैनी फॉक्स, मैं कई लोगों से मिला। अब यहाँ पर मैंने कॉलन का निशान लगा दिया, दो बिंदी कर दिया ना, दो दो डॉट कर दिया ऊपर नीचे। अब ये हो गया जैसे कि, यानी यहीं पर हमको लिखना था सच एज या एज या लाइक, कोई भी। तो यहाँ पर मैंने कॉलन का निशान लगा दिया, दो बिंदी लगा दिया। अब इसका मतलब हो गया जैसे कि। तो जब कभी आपको इस स्थिति में, इस सिचुएशन में, कि मैं इतनी चीज़ें खाया, जैसे कि ये ऐसा कुछ भी करना हुआ ना जैसे कि करके, तो आपको दो डॉट लगा देना है। तो आई मेट मैनी फॉक्स, उसके बाद दो डॉट लगाइए, यानी कॉलन का यूज कीजिए। इसका मतलब हो गया मैं कई लोगों से मिला, जैसे कि राम, श्याम, राधा एंड सीमा। समझ में आपको आ गया होगा। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, उसके पास कई चीज़ें हैं, जैसे कि चावल, चीनी, कलम, किताब आदि या इत्यादि। ठीक है, तो उसके पास कई चीज़ें हैं जैसे कि, तो आप लिखेंगे ही हैज़ मैनी ऑब्जेक्ट्स, ही हैज़ मैनी ऑब्जेक्ट्स, उसके पास कई चीज़ें हैं। अब जैसे कि के लिए आप लोग दो डॉट लगा देंगे, जिसको हम लोग कॉलन बोलते हैं। तो ही हैज़ मैनी ऑब्जेक्ट्स, कॉलन, राइस, शुगर, पेन, बुक एट्सेट्रा, है ना। उसके पास कई चीज़ें हैं, जैसे कि चावल, चीनी, कलम और किताब इत्यादि। ये हो गया हमारा कॉलन का यूज़। हम जब भी जैसे कि अगर बोलना चाहेंगे तो लिखते समय हमें केवल दो डॉट लगा देना है कॉलन के साइन के रूप में, और हो गया हमारा जैसे कि। ठीक है, अब आगे देखिए सेमी कॉलन का क्या यूज़ है। सेमी कॉलन बिल्कुल कॉलन के जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो निशान होता है, इसका जो मार्क होता है, वो एक डॉट और नीचे, ठीक उसके नीचे कॉमा, डॉट और कॉमा, इसे हम लोग बोलते हैं अर्ध विराम, है ना। तो ये क्या करता है सेमी कॉलन, ये कई चीज़ों को अलग करने के लिए करता है। जब सीरीज में होती हैं कई चीज़ें एक साथ में होती हैं, तो उनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हम लोग सेमी कॉलन का यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, मैं उससे 25 जुलाई 2002, 8 अगस्त 2005 और 27 सितंबर 2006 को मिला, है ना। मैं उससे 25 जुलाई 2002, 8 अगस्त 2005 और 27 सितंबर, ठीक है, 2006 को मिला। अब देखिए तीन डेट को मिला, 25 जुलाई 2002, 8 अगस्त 2005 और 27 सितंबर 2006 को मिला, है ना। तीन डेट में मिला उससे। अब इनको हम लोग सेपरेट कैसे लिखेंगे करते समय ध्यान दीजिए। अगर हम इसको करते हैं कि आई मेट हिम ऑन 25 जुलाई, है ना, 2002, 25 जुलाई को कॉमा से अलग कर दिया, 2002 को अलग कॉमा से अलग कर दिया, और 8 अगस्त अलग कर दिया, 2005 को भी अलग कर दिया, देखिए ये कॉमा लगा दिया, एंड 27 सितंबर अलग कर दिया, 2006 अलग कर दिया। अब देखिए इसमें मैंने डेट अलग कर दी है, और जो इसका सन होता है ना वो अलग कर दिया है। फिर डेट अलग हो गया, सन अलग हो गया, डेट अलग हो गया, सन अलग हो गया, यानी इतनी डेट को इतने डेट को मिला। तो अगर ऐसे देखा जाए तो ये कितने डेट हो गई, एक तो 25 जुलाई हो गया अलग 2002, ये दो हो गए, 8 अगस्त अलग हो गया, 2005 अलग हो गया, दो दो चार हो गए, एंड 27 सितंबर ये अलग हो गया, और 2006 अलग हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर
6 अलग अलग तिथियां हो गई, है ना, 6 अलग अलग डेट्स हो गई, अलग अलग टाइम हो गया ना, तो ये हो गया गलत, यानी ये रॉन्ग है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अब अगर इसको हमको लिखना हुआ तो हमें तो पता ही कि 25 जुलाई 2002 को मिला, 8 अगस्त 2005 को मिला और 27 सितंबर 2006 को मिला। तो 25 जुलाई, 8 अगस्त और 27 सितंबर 2 को मिला। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? सही तरीका क्या है इसका? सही सेंटेंस कैसे बनेगा? सेमी कॉलन का यूज़ करके कैसे बनेगा? आई मेट हिम ऑन, मैं उससे मिला 25 जुलाई 2002, इसके बाद में सेमी कॉलन का यूज़ हमने कर दिया, ठीक है। अब ये दो डेट को अलग कर रहा है, ठीक है। किसको किसको अलग कर रहा है? 8 अगस्त 2005 एंड 27 सितंबर 2006। तो 8 अगस्त 2005 एंड 27 सितंबर 2006, ये दो डेटें एंड से देखिए जुड़ी हुई हैं, या एंड है ना, ये दो डेट एंड से जुड़ी है और पहली डेट अलग हो गई है सेमी कॉलन से, यानी 3 डेट हैं। तो पहली वाली को जो हम लोग कॉमा से अलग करते हैं और लास्ट में बची हुई दो चीज़ों को एंड से जोड़ते हैं, जो रूल हमारा ग्रामर का है ना, तो वही यहाँ बिल्कुल हूबहू ऐसा ही हम लोग करेंगे। पहले को हम लोग सेमी कॉलन से अलग कर लेंगे, ठीक है, सेमी कॉलन से अलग कर लेंगे और बची हुई दो चीज़ों को हम लोग एंड से जोड़ देंगे। तो ये वाला राइट है, और अगर ये इसको देखा जाए ऊपर वाला तो ये रॉन्ग है, क्योंकि 25 जुलाई अलग, 2002 अलग, 8 अगस्त अलग, 2005 अलग, अगर ऐसे कॉमा कॉमर्स करते जाएंगे तो ये गलत हो गया। एंड से फिर दोनों जुड़ गए हैं, तो एंड के बाद में देखिए कॉमा लगता नहीं है, ठीक है, और ना ही एंड के पहले कॉमा लगता है। दो चीज़ों को हम लास्ट में एंड से जोड़ते हैं और उसके पहले वाले को कॉमा से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो सेमी कॉलन यही काम करता है कि मैं अलग अलग डेट में उससे मिला, 25 जुलाई को मिला 2002 में, उसके बाद में और दो अलग अलग डेट में कौन कौन सी थी, 8 अगस्त 2005 और 27 सितंबर 2006 को मिला। तो ये दोनों एंड जुड़ जाएंगे और पहला वाला सेमी कॉलन जुड़ जाएगा। तो ये तरीका होता है सेमी कॉलन का यूज करने का, जो आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप कभी भी एग्ज़ाम में लिखेंगे, या अपने होम एग्ज़ाम में लिखेंगे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉलन का और सेमी कॉलन का यूज कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। बाकी आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, किस लिए? क्योंकि बोर्ड आपका जो है वो चला गया है, देखिए, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने के लिए। तो बोर्ड को मैंने ऑर्डर कर दिया है, बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। बस 1 दिन में या 2 दिन में ही आने वाला है। तो आपको अच्छी तरह से इम्प्रेसिव ढंग से पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा बोर्ड पर, जैसा कि पहले पढ़ाता रहता था। फिलहाल जो भी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बनता है उसे आप एंजॉय करें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें दूसरों को, और नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।